दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कल जो है बीजेपी मंत्री शपथ ले रहे थे कि उन्होंने जो है मंत्री पद ग्रहण कर लिया है और आज वो इस्तीफे दे रही हैं। कैसे मंत्रिमंडल का चुनाव किया है मोदी जी ने, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और आखिर क्यों अगले ही दिन इस्तीफे दिए जा रहे हैं। सहयोगी पार्टियां जो है पदों को लेकर अभी तक जो है लड़ झगड़ रही हैं एनडीए सरकार की। लेकिन यहाँ पर देखिए, केरल से चुनकर आए एकमात्र सांसद जो है सुरेश गोपी, उन्होंने इस्तीफे तक के लिए जो है 24 घंटे सरकार को बने नहीं हुए और इस्तीफे की भी बात कह दी है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सुरेश गोपी जो है इस्तीफा दे रही हैं, विस्तार से आपको खबर में बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और खबर देखिए किस प्रकार से बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुरेश गोपी केरल से एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने केरल में बीजेपी का खाता खोला है। बीजेपी का खाता खोल उन्हें एक सीट दिलाई है। तो ऐसे में आका ने भी जो है वो उन पर खुश हुए और उनको एक जो है मंत्री पद दे दिया। लेकिन देखिए, अगले ही दिन उन्होंने उस मंत्री पद को ठुकरा दिया है, इस्तीफा देने की बात कह दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये खबर स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो मशहूर अभिनेता हैं केरल से भाजपा के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने रविवार को ही मंत्री पद की शपथ ली थी। केरल में भाजपा का खाता खोलने में उनकी अहम भूमिका थी। ऐसे में अगले ही दिन उनके द्वारा दिए इस्तीफे की पेशकश से सभी चौंक गए हैं। सुरेश गोपी के इस्तीफे की पेशकश के कारण ये भी सामने आया है कि अब जो है फैसला भाजपा आलाकमान को करना है। जी हाँ, उन्होंने जो है मांग कर दी है, लेकिन अब फैसला जो है भाजपा को करना है। भाजपा को क्या, मोदी जी पर सवाल उठ गए हैं दोस्तों। किस प्रकार से आज जो है इस्तीफे तक की नौबत आ गई। कल को मंत्री बनाए जा रहे थे। 24 घंटे तक ये सरकार जो है टिक नहीं पाई। 24 घंटे के अंदर मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं। खुद अपनी सरकार, क्योंकि सहयोगी तो बड़े बड़े पद मांगकर जो है अगर ऐसा करते हैं उनको नहीं मिलता तो ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन खुद बीजेपी सरकार के मंत्री ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है सवाल बन गया। और अगर आप कारण जानेंगे दोस्तों तो हैरान हो जाएंगे क्या कारण है। आप अपनी स्क्रीन पर कारण भी देख लीजिए, काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए सुरेश गोपी ने बताया कि उन्होंने कुछ फिल्में साइन की हैं। उन्हें सरकार ने मंत्री बनाया है, इसके लिए वो आभारी हैं। लेकिन वे मंत्री होने के दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की मांग की है। केंद्रीय नेतृत्व को इस पर जो है अंतिम फैसला लेना है। जी हाँ, फिल्म साइन की हुई है नेताजी ने, तो इसीलिए राजनीति तो छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे दोस्तों हमारे पॉलिटिक्स में ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी जो है एक्टिंग को साथ लेकर चलते हुए अपने जो है सांसद विधायकों का काम भी करते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो उनको जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए था। ये बड़ा सवाल है। अगर उन्होंने प्राथमिकता एक्टिंग को दी है, क्योंकि मजाक बना दिया है भाजपा सरकार ने मंत्रिपरिषद को। कल जो है मंत्री बनाया जा रहा है, आज इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या उनसे पहले चीज़ें कंफर्म नहीं की गई थी? क्या उनको पहले मंत्री का कार्यभार पता नहीं था? क्या उनको पहले पूछा नहीं गया था कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, या ऐसे ही जो है उनको मंत्री बना दिया गया? काफ़ी बड़े बड़े सवाल इससे जो है निकल कर आ रहे हैं, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। क्या इस प्रकार का जो है मिनिस्ट्री सिलेक्शन है उनका? उसके बाद आगे आप खबर स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि केरल में जो एक सीट भाजपा ने जीती है उसका श्रेय सुरेश गोपी को ही जाता है। सुरेश गोपी जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसके पहले वे राज्यसभा से सांसद थे। एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद वे केरल लौट आए थे। फिर उन्हें मंत्री बनाए जाने की सूचना मिली। सुरेश गोपी ने शपथ तो ले ली, लेकिन उनका कहना है कि वे इस मंत्री जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा बयान उन्होंने खुल्लम खुल्ला दे दिया है कि हम जो है इस मंत्री भार को नहीं संभाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों,
क्या बैठक में ये चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी? क्या उनसे कंफर्म नहीं किया गया था कि आपको ये मंत्री बनाया जा रहा है और आप इस कार्य के निर्वहन के लिए तैयार हैं या नहीं? काफ़ी बड़े बड़े सवाल यहाँ से बनते हैं, क्योंकि मंत्री कल बनाए गए हैं और आज ही इस्तीफ़ा देना बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा कुछ समय बीत जाता तो उसके बाद हो सकता था कि असमंजस हो, या कार्यभार न संभाल पाने, या फिर अपनी एक्टिंग की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से उसे छोड़ा जा रहा हो। लेकिन जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दिया गया, इससे तो चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो पहले से ही इस पद के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर क्यों उनको चुना गया? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ये राजनीति, जो पूरा मंत्री परिषद है, मंत्रालय हैं, वो पूरे देश को कार्यभार संभालते हैं, सरकार को चलाते हैं। अगर उनको चुनने में ऐसे आप जो है गलतियां करते हैं तो वो पूरे देश में जो है चर्चा का विषय अवश्य ही बन जाता है। क्योंकि आप जो ऐसी स्थिति बनती है, जैसे कि अभी सुरेश गोपी की स्थिति बनी है, उन्होंने कह दिया कि मुझे एक्टिंग को प्राथमिकता देनी है, तो मैं मंत्री का कार्यभार नहीं संभाल पा रहा, तो मुझे जल्दी से जल्दी इससे निपटारा चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। बड़ा सवाल ये है। तो ऐसे में तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये चीज़ें दिखा रही हैं कि मोदी सरकार ने मंत्रिपरिषद का चयन जो है सोच समझ कर नहीं किया, या तो उनकी अनुमति उससे पहले नहीं ली, या फिर ऐसे ही रैंडमली मंत्रालय बांट दी। क्या इससे आपको लगता है? क्या इस प्रकार की स्थिति सामने आनी चाहिए थी, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर? सरकार बनी नहीं कि नए नए बखेड़े खड़े हो गए। दोस्तों, ये गठबंधन की जो मोदी सरकार अब की बार बनी है, मोदी नहीं एनडीए सरकार हम इसको कहेंगे, इसको चलने को लेकर, इसके रास्ते को लेकर पहले ही बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि कैसे ये सरकार चल पाएगी, कितने दिन ये सरकार चल पाएगी। लेकिन अब तो गजब ही हो गया है कि 24 घंटे के अंदर मंत्री, खुद बीजेपी मंत्री कह रहे हैं कि हम जो है कार्यभार नहीं संभाल पा रहे, या हम नहीं संभाल सकते इस भार को, और हम मंत्रालय छोड़ रहे हैं। तो ऐसे अगर मंत्री पद सभी छोड़ कर भाग जाएंगे तो कैसे मोदी जी अपनी जो है सरकार चला पाएंगे? और हम सीधे सीधे यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। उन पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको जो है इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि वो अपने एक्टिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं और आप उनको मंत्री बनाए जा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े सवाल जो है अब बीजेपी सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब की बार जो ये गठबंधन एनडीए सरकार है, इसकी राह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये तो आप और हम सभी देख ही पा रहे हैं, जैसे जैसे जो है समय बीत रहा। 24 घंटे के अंदर अंदर देखिए कितने सारे जो है मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। और अभी जो स्पीकर पद है, या फिर जो जेडीयू है, टीडीपी है, इनको लेकर मामले तो अभी आमने शुरू भी नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी सरकार स्मूथली इस गठबंधन को आगे लेकर चल पाएगी? और क्या इस प्रकार के मंत्री परिषद जो उन्होंने चुना, ऐसे मंत्री चुने हैं, उनके लिए जिम्मेदार जो है किसको ठहराएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी सच्ची और आज़ाद पत्रकारिता अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।